सबसे पहले कपड़े ही धुल लूँगी, बस लाइट की ऐसी ही बात रहे। फ्रिज का कवर भी उतार लेती हूँ, गंदा हो रहा है फ्रिज का कवर भी। ड्रेसिंग का भी उतार लिया है मैंने, ड्रेसिंग का भी गंदा हो रहा है। चांद बहुत टाइम लगा दे बेटे शूज़ खोलने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होगे। माशाल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो जी अभी बस सुबह सुबह तो मैंने आपको दिखा दिया था कि वॉशिंग मशीन लगा ली थी। कल तो नहीं लगाई गई थी, कल के व्लॉग में बता दिया था। और आज सबसे पहले सुबह ही वॉशिंग मशीन लगाई है। सारे कपड़े धुल के ऊपर फैला आई हूँ मैं। और अब बच्चे स्कूल से आए हैं और इतने शूज़ हो रहे थे, सारे शूज़ भी धुल दिए हैं। सारे शूज़ मैंने यहीं पे कहीं जाते हैं ना 2-3 जोड़ी ऊपर भी रखी आई हूँ। थोड़ी ये रह गई, अब बच्चे जाएंगे इन्हें रखने के लिए। बार बार तो मेरे से चक्कर नहीं लगाए जाते। अब बच्चे, चांद कैसे बैठे हो आप? अभी बच्चे स्कूल से आए हैं और इधर कपड़े वगैरह चेंज कर रहे हैं, यूनिफॉर्म वगैरह चेंज कर रहे हैं। और बस मैंने इधर खाना बनाना शुरू कर दिया है बच्चों के लिए। किचन की साफ़ सफाई तभी होती है, मैं आपसे बताती रहती हूँ। खाना बना लिया है मैंने और फिर जैसे ही बच्चे खाना उना खा लेंगे उसके बाद फिर किचन की साफ़ सफाई करती हूँ। अभी थोड़ी देर में आप देख लीजिए कि क्या हुलिया नज़र आएगा आपको घर का। बेड का हुलिया आप देख लेना थोड़ी सी देर के लिए कि क्या हुलिया हो जाता है जब बच्चे स्कूल से आते हैं। गुड़िया भी यूनिफॉर्म चेंज कर रही है। सुबह सुबह लगा दी थी वॉशिंग मशीन, कपड़े बिल्कुल सूख के तैयार हो चुके हैं। अभी कपड़े उतारने आई हूँ। बच्चों को स्कूल से फिर सारे काम से फारिग करने के बाद सिर्फ बच्चों को आजकल 1 घंटा ही मिल रहा है बस। स्कूल से आने के बाद 3 बजे से फिर ट्यूशन शुरू हो जाता है बच्चों का। अब जब छत पे भी आती हूँ तो सोचती हूँ कि बच्चे फिर पीछे पीछे चलते हैं, बच्चे ट्यूशन गए हैं। इसी वजह से मैंने कहा मुन्ने सीढ़ियों पे मत जाओ, इधर आओ। नहीं नीचे मत जाना, मैं कपड़े उतारने के ध्यान में लगी हूँ और आप इधर उधर चले जाओगे। मुन्ने इधर हो जाओ, दोनों के दोनों। अरहान आप भी इधर हो जाओ। बस ऐसी प्रॉब्लम सी रहती है बच्चों के साथ में कि अगर छत पे भी आना हो ना तो बच्चों की टेंशन सताती रहती है। तो इसी वजह से मैं तो ट्यूशन गए हुए हैं और ये एक भतीजा है और एक ये मेरा बेटा है, भागे फिर रहे हैं छत पर। अभी सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे, जल्दी जल्दी से उतार लेती हूँ कपड़े। इतने कपड़े हो रहे थे ना, देख ले कहीं आते जाते हैं ना। अभी मैंने जाने से 2 दिन पहले ही मशीन लगाई थी और सारे कपड़े धुल दिए थे। फिर भी 1 दिन के लिए गांव क्या गई थी, इतने कपड़े और इतने शूज़ वगैरह मैंने आपको दिखा भी दिए हैं। इतना काम फैल जाता है कि निपटाना बड़ी मुश्किल हो जाती है। अभी मैं बच्चों को देख लूँ, बच्चे दंगा कर रहे हैं। मशीन में ड्रायर कर दिए थे कपड़े। ड्रायर करने के बाद भी सर्दियों में इतनी प्रॉब्लम हो जाती है ना, और सुबह सुबह धो दिए थे। बच्चों का तो यही काम रहता है, बच्चों को किसी की वीडियो से कोई मतलब नहीं। कोई बात नहीं, फिरने दे बच्चों को भी। और फिर भी देखना अभी तक गिल्ले से हो रहे हैं कपड़े थोड़े, बस थोड़ा सा काम इस वजह से फैल जाता है ना, एक्स्ट्रा कपड़े हो जाते हैं। ये फ्रिज कवर आपको तो बता भी दिया था, फ्रिज कवर भी उतार लिया था, ये धुल दिया है। इतने ही एक्स्ट्रा काम तो ये भी हो जाते हैं कपड़े वगैरह धुलने से। ऐसे ही बच्चे सैंडल के बारे में करते हैं। रात में गई थी वहाँ पे सैंडल पहन के गए थे, फिर गांव गए थे तो शूज़ पहन के गए थे, धोने का मौका नहीं लगा था। आज ही धुले हैं सारे जो मैंने आपको दिखाए हैं। तो इसी वजह से 2 बास्केट हो गई है आज कपड़ों की। फिर टावल वगैरह भी है, इतने काम रहते हैं सभी। मुन्ने थोड़ा सा शांत हो जाओ जरा, अभी रुक जाओ हैं। और इधर अभी मैंने रजाई डाल रखी है, ये तो आपको मैंने दिखाया भी नहीं। अभी रजाई डाल ली है, धूप में तैयार की है मैंने इसे भरवा कर। अभी इस पर नया खोल चढ़ाऊंगी नीचे ले जाके, और इसमें नगंदे भी डालने हैं अभी मुझे। इतने काम, एक तो सर्दियों का छोटा दिन हो जाता है
और ऊपर से फिर ऐसे ऐसे काम इतने हो जाते हैं ना, तो कपड़े सूखते और फिर इनमें वूलन के कपड़े इतने गर्म कपड़े इतने हो जाते हैं। और बस इतने एक्स्ट्रा छोटे से दिन में काम को कंट्रोल करना इतनी प्रॉब्लम सी वाली बात हो जाती है ना। बच्चे स्कूल से आते हैं और फिर आपसे बताती रहती हूँ, उधर तो किचन साफ करने की लगी रहती है। 2 बजे बच्चे स्कूल से छूटते हैं तो बच्चे मुझे फिर कंप्यूटर क्लास भी जाने की टेंशन रहती है। थोड़ा सा टाइम वहाँ पे लगाती हूँ मैं कंप्यूटर क्लास में, तो इसी वजह से बस बड़ी मुश्किल सी बात हो रही है आजकल काम को कंट्रोल करना। अब अपना लिहाफ यानी रजाई लेकर नीचे आ गई हूँ और नीचे आते ही नीचे के काम दिखाई देने लगते हैं। तो कल लिया था मैंने ये इसका खौल, क्योंकि जो शादी के लिहाफ थे ना मेरे बनारसी थे, वो रेशम टाइप की जो फैंसी होती है ना, तो वही मेरी शादी के लिहाफ थे। तो जैसे ही उन्हें ड्राई क्लीन के किया है ना, तो वो सुकड़ गए। रेशम का धागा होता है, उसमें चमकनी सी होती है दुल्हन सेट के साथ में। तो वे लिहाफ मेरे रजाई मेरी सुकड़ के छोटी हो गई। फिर आदिल जी का काम नहीं चल रहा उसमें लेटने में, कह रहे हैं कि इसे इधर से दबाता हूँ तो इधर से खुल जाती है और इधर से दबाता हूँ इधर से। छोटी रजाई है यार, मेरे लिए बड़ी रजाई बना के दे तू। फिर मैंने ये बड़ी रजाई तैयार की है आदिल जी के लिए, और ये खोल लिया था इस पे चढ़ाने के लिए मैंने, क्योंकि फिर रोज रोज तो ये काम होते नहीं। और अब आपको मैं दिखा दूं कि रजाई पर खोल कैसे चढ़ाया जाता है कवर। तो सबसे पहले आप देख लीजिए मैं क्या करने वाली हूँ। जैसे कि ये चिप लगी है इसमें, इसे चिप को खोल लीजिए और चिप खोलने के बाद सबसे पहले मैं इसको पलट लूंगी, बिल्कुल उल्टा कर लूंगी इसे, जैसे कहते हैं ना बिल्कुल उल्टा कर लूंगी मैं इसे। और फिर देखना कितने आसान तरीके से चढ़ जाता है, बिल्कुल एक एक कोना बिल्कुल एक साफ हो जाता है। तो जी देख लिया आपने, ये मैंने इस टाइप से इसे कर लिया है बिल्कुल उल्टा कवर को। और अब मैं इसे बिल्कुल ऐसे एक सार बिछा लूंगी और फिर देखना आप कितने अच्छे से और कितनी इजी तरीके से हो जाता है ये। बिल्कुल ही इस साइड से नहीं बिछाऊंगी, इस साइड से सही रहेगा। और नीचे ठंडा लगता है, वरना नीचे अच्छे से बिछा लेना। तो नीचे मेरे से कमर की वजह से, कमर में प्रॉब्लम रहती है ना मेरे, तो नीचे झुक के मेरे से कोई काम होता नहीं। बस हर काम खड़े खड़े करना चाहती हूँ, इसीलिए किचन में भी बस खड़े खड़े हो जाता है सभी काम मेरा। तो देख लीजिए आप, मैंने इसे उल्टा करके ऐसे बिछा लिया है बिल्कुल सीधा एक साइड में। इसे इधर से भी सीधा कर लेती हूँ मैं, और ये ऐसे हो गया। और अब मैं इसी के ऊपर अपने लिहाफ रखूंगी, रजाई रखूंगी और फिर मैं इसे आपको दिखाऊंगी कैसे पलटना है। देख लीजिए बिल्कुल ये आ गया है मेरा रजाई इसके ऊपर, बिल्कुल देखिए आप देख लीजिए बिल्कुल एक सारी से ऐसे बिछा लीजिए। माशाल्लाह ये भी कवर बड़ा है। तो अब जैसे कि हमने इसका ये ऐसे है फर्स्ट भाग, ये एक ऐसे पकड़ा और हमने इसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया ऐसे। ये देखना ऐसे कोना करके ये इस टाइप में अभी आप देख लीजिए। और फिर इधर से भी ये कोना ऐसे ही ले लीजिए आप, और फिर देखना कितनी जल्दी से पलट जाएगा एकदम से। ये ऐसे पलट हो गया है। और अब मैं इसे पूरे को गोल गोल ऐसे ही घुमाती चली जाऊंगी। नीचे का ये नीचे की साइड और ऊपर का ये ऊपर की साइड ऐसे एक इधर से करती चली जाऊंगी और इधर से ये ऐसे। अब आपको अच्छे से दिखा देती हूँ मैं, बस ऐसे ही। अब बच्चे भी आ चुके हैं ट्यूशन से, देखना कितनी जल्दी से एक साथ बिल्कुल होता हुआ जा रहा है ये। और देखना जरा सी भी, वरना अगर वैसे बिछा के चढ़ाते हैं या इसके अंदर डाल देते हैं ना आगे, तो फिर कहीं कोना रह जाता है और कहीं से एक साथ नहीं होता, बस ऐसे ही हो जाता है। ये देख लीजिए आप,
बिल्कुल कितनी जल्दी से और कितने आसान तरीके से एकदम ये हमारा कवर चढ़ गया है। ये देख लीजिए। बस अब मैं इसमें धागे डाल दूंगी। ये देख लीजिए, अभी सीधा करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देख लीजिए, देख लिया आपने? बिल्कुल इतना एकदम से एक साथ हो गया है। ये देखो कितने आसान और बिल्कुल इजी तरीके से चढ़ गया है ये आपका कवर। अब बस इसमें धागे डाल देती हूँ मैं। बस कवर चढ़ाना तो मैंने आपको दिखा ही दिया है, कितनी इजी और कितने आसान तरीके से कवर पलट गया है। बिल्कुल देखिए, कोनों में भी बिल्कुल अच्छे से कितना आ रहा है, मैंने आपको बताया है। अगर ऐसे ही सीधे के सीधे पे आप बिछाओगे और फिर डालोगे तो कहीं कोना रह जाता है कहीं, और मैंने एक झटके में ही आपको पलट कर दिखाया है। बिल्कुल सीधा का सीधा एकदम पलट गया है। और बस अभी बताया था मैंने आपको, भले ही खोल चढ़ाते हैं ना तो फिर उन पे अगर धागे नहीं डालते ना, चारों तरफ एक धागा डाल दूंगी, फिर इधर उधर से हिलती नहीं है और अजीब सी भी नहीं लगती, बहुत सुंदर सी लगती है। जैसे अभी अभी नहीं लेकर आए हो, धागा डालने से ये फायदा रहता है, बेकार सी नहीं लगती। और अगर बिना धागे डाले हुए ना खोल चढ़ा लेते हैं वैसे ही, और थोड़ा सा हल्का फुल्का कोनों पे डाल देते हैं एक आध धागा, तो फिर अजीब से बीच में से ऐसे ऐसे हो ही रहती है, जैसे ये हो रही है ना, तो इस टाइप से हो ही रहती है। लेकिन मैं चारों तरफ एक धागा ये ले रखा है, देखिए मैंने इसी कलर का ले रखा है धागा, ऐसे चारों तरफ एक धागा डाल दूंगी तो बिल्कुल ऐसी बिल्कुल साफ सुथरी सी ऐसी रहेगी, जरा भी सलवट नजर नहीं आएगी। बस अभी मैं इसी काम में बिजी हूँ, आजकल ज्यादा बातें करने की फुर्सत नहीं हो रही, आप देख रहे हो ना। अब आप देख रहे होंगे कि काम को निपटे हुए तो ज्यादा देर हो गई है, लेकिन फैलाने की मैंने तैयारी शुरू कर दी है। ये देख रहे हो, बच्चों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि हमारी अम्मी सुबह से लगी हुई थी और पूरा दिन कपड़े धोने में, और मैंने आपको दिखा भी दिया है किस तरह से इन्हें ऊपर से समेट के लाई हूँ। तो बस जब अकेला इंसान होता है ना तो बड़ी प्रॉब्लम सी रहती है, किसी की थोड़ी सी भी अगर सपोर्ट हो, या बड़े बुजुर्ग होते हैं घर में, अगर बड़ी होती है ना घर में सास वगैरह या कोई भी हो, तो इतनी सपोर्ट हो जाती है। जैसे मैं ऊपर एक कपड़ा समेट रही थी तो अपनी अम्मा जी को ही बोल देते हैं कि जरा कपड़े ही इकट्ठे कर दो आप, मैं थोड़ा नीचे का कुछ देख लूंगी। तो अकेले इंसान की ऐसी ही बात होती है। घर की साफ सफाई करने के बाद ये अभी नीचे आके देखा तो बच्चों ने ये कर रखा है बैग, ये देखो अभी तक ऐसे पड़ा हुआ है, और अभी भी बातों चीतों के ऊपर चल गया है शाम का खाने का सिलसिला शुरू। बस आपसे कल भी बता रही थी कि कुछ खाने को मन नहीं कर रहा है, थोड़ा सादे के खाने खा खा के मन उब सी गया है, कुछ ज़्यादा बनाने को स्पेशल बनाने को तो मन नहीं कर रहा। कल इसी वजह से आलू की कतली बना रही थी और बस थोड़ी सी सब्जी रखी हुई है। मुन्ने शांत हो जाओ। बस देख रहे हैं, ऊपर भी व्लॉग बनाया था, वहाँ भी मुन्ना कितना परेशान कर रहा था। एक मुन्ना रह गया है, ये छोटा बाद का, माशाल्लाह इतना भी छोटा नहीं है, 5 साल का है, लेकिन बात वो है कि बस थोड़ी सी बात वो हो रही है कि अभी पढ़ने लिखने में बिजी नहीं हुआ है, इसी वजह से हर जगह दंगा करता फिरता है। बड़ी मतलब फुल एंजॉय चल रहा है आजकल मुन्ने का, ये बात हो रही है। तो आज बना रही हूँ मैं, आप देख रहे होगे गोल गोल ये मोटे वाली हरी मिर्च, इतनी टेस्टी लगती है ना जब कुछ चटपटा सा खाने को मन करे। ये प्याज कर लिया है मैंने काट के तैयार, और ये मिर्च काट रही हूँ मैं गोल गोल, और बस इसमें जो मैं रेसिपी ऐड करूँगी, थोड़ा सा अमचूर पाउडर लूँगी मैं, और थोड़ा सा अचार का पाउडर, अचार का मसाला लूँगी मैं इसमें। सबसे पहले प्याज को ब्राउन कर लूँगी, और फिर प्याज ब्राउन करने के बाद वो सभी मसाले इसमें ऐड कर दूँगी मैं, अमचूर मसाला और अचार का मसाला। और बस ब्राउन करने के बाद, प्याज ब्राउन करने के बाद उसमें जो अमचूर मसाला और अचार का थोड़ा सा तेल, अचार मसाला डाल के मैं फिर ये मिर्च वगैरह सब डाल के अच्छे से भून दूंगी, और आज की सब्जी बस यही हो जाएगी। बहुत टेस्टी लगती है जब कुछ बनाने की सब्जी की कुछ समझ में ना आए ना, और कुछ बनाने की रूटीन ना हो या कोई काम में बिजी हो, फिर ऐसे ही या सब्जी रखी होती है और थोड़ा सा कुछ बनाने का मन करे तो मैं तो फटाफट ऐसा ही काम कर लेती हूँ, क्योंकि ये इसलिए करना पड़ता है। कुछ सब्जी बची हुई रखी थी
उसे तो थोड़ा अब खा लेंगे हम, और फिर बच्चों के टिफिन की भी ज़रूरत रहती है सुबह को। जब बच्चे आजकल कंटिन्यू स्कूल जा रहे हैं, छुट्टियां पूरी हो चुकी है बच्चों की, तो फिर टिफिन की वजह से ऐसे टिफिन में सूखा सामान ज़्यादा बनाना पड़ता है मुझे, क्योंकि कितनी भी मैंने इतने अच्छे बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के टिफिन मंगा रखे हैं बच्चों के लंच बॉक्स, लेकिन फिर भी लीकेज हो ही जाते हैं। तो शोरबे की सब्जी इसी वजह से बहुत कम बनाती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा भुजिया ही सब्जी बनाने की कोशिश करती हूँ मैं। अब मैं जल्दी से अपना बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे मार्केट भी जाना है। उसके चांद के जो शूज है ना, चांद के शूज लाई थी स्कूल के, और वो शूज बड़े आ गए थे, उन्हें चेंज करके आना है मुझे अभी। तो अभी जल्दी जल्दी से मैं इन्हें तैयार कर लेती हूँ। फिर मैंने फोन कर रखा है आदिल जी को, आदिल जी आ जाएंगे, फिर मैं मार्केट जाऊंगी। प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, बच्चों की वजह से ज्यादा प्याज ब्राउन हो गए थे, बस बच्चों की उसमें ऐसा ही रहता है, बच्चे बाहर को जा रहे थे तो इतना दिमाग सा खराब रहता है ना बच्चों की, इतनी बिजी लाइफ होती है एक बस बच्चों के साथ में। अभी प्याज ब्राउन हो गए थे, थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर दी है मैंने इसमें, और नमक भी डाल दिया है, और ये अमचूर पाउडर और अचार का पाउडर है, ये भी डाल देती हूँ मैं इसमें, और थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी मैं इसी के साथ साथ, और साथ में ये करके बहुत अच्छे से भून के तैयार हो जाएगी हमारी आज की ये सब्जी। बस बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे लगते हैं, और बच्चे भी बहुत शौक से खा लेते हैं इसे। और गोल गोल शेप में काटती हूँ मैं ऐसे, इतनी अच्छी लगती है ना बहुत ही। जब भी कहीं से आती हूँ या कहीं से गांव वगैरह से आती हूँ या बिजी लाइफ होती है, कुछ बनाने को मन नहीं करता, तो बस ऐसा ही खाना बना लेती हूँ मैं जल्दी से। आज का यही खाना रहा हमारा, और बस आज की इस बिजी लाइफ के साथ अभी ड्रेसिंग का कवर, ये देखना फ्रिज पे क्या हो रखा है, जो फ्रिज का पॉकेट होती है ना, ये साइड में पॉकेट मैंने कवर दिखा दिया है आपको, फ्रिज के कवर की जो पॉकेट, ये सभी कागजात है, सभी बिल वगैरह आगे ही रखती हूँ, जो कार्ड वगैरह फ्रिज के कार्ड वगैरह होते हैं बच्चों के, तो उन पॉकेट में लगे रहते हैं। अब फ्रिज का कवर लगाऊंगी, ड्रेसिंग का कवर लगाऊंगी, और रजाई में नगंदे डाल दिए हैं मैंने, धागा डाल दिया है। सब्जी ये मेरी तैयार हो गई है, आटा फ्रीज में रखा रहता है, बस फटाफट रोटी बना दूंगी। जैसे ही बच्चे कहेंगे गरम गरम रोटी खाते हैं बच्चे, इन्हीं बातचीत के ऊपर बस आज का दिन पूरा ऐसे ही बीत गया। आप सभी ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, जैसे आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। सभी का जो जो भी मुझे सपोर्ट कर रहा है, और जो नहीं कर रहा है, जो देख भी रहे हैं और सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया, जो कोई भी मेरे व्लॉग वॉच करते हैं, जो सिस्टम में जब बताती है मुझे आकर मेरी लाइव में आकर बताती है कि हमने वो किया, उन सभी सिस्टर का भी मैं नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन जो सिस्टर भी मुझे लाइव में आकर बताती है कि मैंने आपका व्लॉग वॉच किया है, तो उन सभी सिस्टरों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो नहीं बता पाती, जो सिस्टर इधर उधर से जहाँ जहाँ से भी देख रही है, उन सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए आप। और देख लीजिए सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है, ये अब भून के बिल्कुल बहुत अच्छी और टेस्टी सी बन गई है हमारी आज की सब्जी। बस इन्हीं बातों के ऊपर आज कर देते हैं हम इस व्लॉग का यहीं पर एंड, और मिलते हैं कल एक बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।